कितनी उम्र है आपकी? जी उम्र 24। और इन 24 बरसों में कभी किसी लड़की के हाथों थप्पड़ खाने का अनुभव हुआ है आपको? नहीं तो। ओह, तो इसी हिम्मत से आपने ये चिट्ठी लिखकर मुझे भेजी थी? नहीं नहीं, ये बात नहीं। दरअसल आप बहुत हिम्मत वाली हैं। मैं कई दिनों से आपको देखता आ रहा हूँ। लेकिन मैंने तो नहीं देखा आपको। जी आप नहीं, मैं देख रहा था। कैसे? छुप छुपा के देख रहे थे मुझे? I'm sorry। अच्छा, तो आप उन बुज़दिलों में से हैं जो हर काम छुप छुपा के करते हैं। जी, क्या कह रही हैं आप? मतलब ये कि एक बहादुर इंसान कोई भी काम छुप छुपा के नहीं करता, बल्कि ओपनली करता है। मगर स्वाति जी, हमारे दल के लिए सीक्रेसी बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा दल है आपका? कम्युनिज्म। ओह, तो आप उन क्रांतिकारी लोगों में से हैं जो शहर की साफ सुथरी दीवारों पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे पोता करते हैं। जी हाँ, और आप जैसी निडर और बहादुर यूथ हमारे इस दल में शामिल हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस देश में राम राज्य ले आएंगे। वेरी सरप्राइजिंग। एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी होकर राम को मानते हैं आप? हाँ, वो इसलिए कि राम दुष्ट का नाश करता है और शिष्ट की रक्षा। वैसे मेरा नाम राम मोहन है। ये राम नाम मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक अनाड़ी धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को ही निकाल बाहर कर दे। अगर राम राज्य आ जाए ना मिस्टर, तो सारे पति शहरों में होंगे और सारी पत्नियां बनवास में। मुझे आपका राम राज्य नहीं, सीता राज्य चाहिए। सॉरी, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे गलतफहमी? जनाब, आपको तो खुद पता नहीं कि आप मुंह उठाए बलबलाते हुए किस दिशा में जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि मैं आपके दल में शामिल हो जाऊं। जी हाँ, मैं चाहता हूं कि आप इस देश माता की सेवा करें। मैं किसी देश माता को नहीं जानती, मैं सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ। वही मेरे लिए सब कुछ है और मैं उन्हीं की सेवा करूंगी। देश माता की सेवा आप ही कीजिए। वेट्रेस, साहब का ऑर्डर ले लो। क्या बात है भटनागर आंटी, आज अंगूर की बेल की तरह बड़ी लचकी पड़ रही है आप तो। How funny। बात ही ऐसी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लेडीज का एक डेलीगेशन आया है, इंडियन वुमेन की लाइफ की छानबीन करके किताब लिखने का प्रोग्राम बनाकर। लेडीज रिक्रिएशन सेंटर में आज उनका पहला मीटिंग है। मैं ये कहने आई थी कि तुम उस मीटिंग में श्योर आना और अपनी लाइफ स्टोरी उस अमेरिकन डेलीगेशन को बताना। कैसे एक आदमी ने लव का नाटक करके तुमको समाज के मझधार में अकेला छोड़ दिया और फिर हर आदमी तुम पर उंगली उठाता है जबकि तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। उस आदमी ने तो बेचारा स्वाति का लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर दिया। poor thing। क्या हम कभी आपके सामने अपना हाल सुनाकर रोए हैं मिसेस भटनागर? हम किसी अमेरिकन चौराहे पर बैठकर अपने घर के मैले कपड़े क्यों धोए? ओह नो 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 हनी, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं चाहती हूँ कि बाहरी दुनिया को मालूम तो हो कि हिंदुस्तानी मर्द किस टाइप का है। तो फिर आप ये कहानी अपने घर से क्यों नहीं शुरू करती? उन्हें बताइए ना कि आपके ससुर जी ने संन्यास क्यों ले लिया, कि आपकी बेटी ने अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ रहना क्यों शुरू कर दिया। प्लीज मिसेस भटनागर, आप यहाँ से चली जाइए प्लीज। तू तो बेकार उस पर खोखिया पड़ी। अपनी जबान को काट छाट कर ठीक कर बेटिया, ताकि इस दुनिया में समा सके। अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं तुम्हारे घर में 2-4 दिन अवश्य रहूंगा ताकि तुम्हारे बारे में विचार कर सकूं। तो ये है तुम्हारी बेटी स्वाति। अरे तुम तो अपनी माँ से भी ज्यादा सुंदर निकली। तुम्हारी तरफ मेरा ध्यान वैसे ही जा रहा है जिस तरह तुम्हारी उम्र की शारदा की तरफ जाता था। चलिए। श्री राम, जय राम, जय। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन। शारदा, आओ आओ आओ। बैठो शारदा, आज का दिन शुभ है और ये घड़ी तो महाशुभ है।
इसलिए मैं तुमसे कुछ आवश्यक बातें करना चाहता हूं। मुझसे तुम्हारा ये निर्जन जीवन नहीं देखा जाता। भला ये कोई उम्र है मित्रहीन जीवन व्यतीत करने की? पर अब मैं आ गया हूं। तुम यहां आराम से निश्चिंत रहो, मैं ही आता जाता रहूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारे दुख दर्द बांटूंगा। तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है ना इसमें? आप तो पिता समान है चाचा जी, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? रिश्तों का भी अजीब मजाक है। मेरा मतलब है, मेरी पत्नी से मेरी जगह मेरे पिता का विवाह हो जाता तो वो मेरी पत्नी होने की जगह मेरी माता हो जाती, है कि नहीं? अरे माता पिता पति पत्नी ये सारे संबंध तो हमने गढ़े हैं, नहीं तो इसका अर्थ है क्या? ये जीवन एक माया जाल है शारदे, जिसमें हम सब जकड़े हुए हैं और हमारी नकेल एक ऐसे अंधे के हाथ में है, वो जिधर चाहे मोड़ दे। हम तो कठपुतलियां हैं, कठपुतलियां। बस आज फैसला हो गया। आज से तुम्हारे सारे दुख मेरे हुए और तुम्हारी सारी चिंताएं मेरी हुई। मुझे तो सिर्फ एक ही चिंता है, कोई अच्छा लड़का मिल जाए और स्वाति के हाथ पीले हो जाए तो मैं समझूंगी मैं गंगा नहा ली। तुम भी बड़ी मूर्ख हो शारदा। शुद्ध घी का मटका सामने है और मक्खन खरीदने बाजार जा रही हो, और फिर स्वाति के जीवन का इतिहास जानने के बाद कौन करेगा उस बिचारी से विवाह? हाँ, मुझे को कुछ करना पड़ेगा। दाएं तुम्हें रखूंगा और बाएं स्वाति को। तुम दोनों का जीवन मजे में बीत जाएगा। क्या कहा तूने? नीच, कमीने, कुत्ते, स्वाति, हरामी, जलील, निकल जा मेरे घर से। बुड्ढे, खुसट, पाजी, निकल जा। आइंदा इस घर में शक्ल भी दिखाई तो टांग तोड़ दूंगी। रोती क्यों हो माँ? उस घिनौने आदमी की बात का क्या बुरा मानना? उसका बस चले तो वह मंदिर जाकर देवी माँ की मूर्ति से भी लिपट जाए। हमारे पास अपनी आत्मशक्ति के सिवा कुछ भी नहीं है माँ, और ये आंसू उस शक्ति के दुश्मन है। हमें किसी दोस्त या रिश्तेदार की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे लिए मैं हूं, मेरे लिए तुम। जी लेंगे हम दोनों, जी लेंगे। जिस दुनिया में नारायण जैसे आदमी बसते हो, उसमें तो नारी जाति सुरक्षित रह ही नहीं सकती। ये कमबख्त औरत की कोख से जन्म लेते हैं और अपना सारा जीवन औरत ही का अपमान करने में बिता देते हैं। और मेरी बेसहारा माँ। धीरज रखो स्वाति, धीरज रखो। मैं जानता हूं कि उस कमीने की हरकत से तुम्हारे दिल पर ठेस लगी है और माँ जी भी दुखी होंगी, लेकिन फर्ज करो अगर उस कमीने की जगह एक शरीफ आदमी आकर माँ जी को एक घरेलू जिंदगी देना चाहे तो? What are you blabbering? मेरी माँ इस उम्र में? इस उम्र में अगर एक गलीज आदमी उन्हें अपनी रखेल बनाने की सोच सकता है, तो क्या एक शरीफ आदमी उन्हें अपमानों की इस दलदल से निकालने की नहीं सोच सकता? उन्हें अपना जीवन साथी बनाने की नहीं सोच सकता? आखिर उनकी उम्र ही क्या है स्वाति? आप मेरी मम्मी से ब्याह करेंगे अंकल? आप मेरी मम्मी से ब्याह करेंगे अंकल? स्वाति, क्या अपनी मम्मी से लड़कर आई हो? आप मेरी मम्मी से ब्याह करेंगे? हा? बच्चों जैसी बात मत करो। तुम्हारी आंटी को पता चल गया तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। अंकल, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि इस कमरे में सिर्फ आंटी की एक फोटो है। आप एक डॉक्टर हैं अंकल। आनंदी को तस्वीर नहीं, एक जीती जागती माँ चाहिए। अरे,
तुम तो सीरियस लग रही हो। यस ऑफ कोर्स। अब बताइए, आप मेरी मम्मी से शादी करेंगे? मेरी उम्र है शादी करने की। क्यों नहीं? यही तो उम्र है शादी करने की, और इसके आगे की उम्र है। नौजवानी में शादी की जाती है तो औलाद के लिए या घर-बार के लिए। इस उम्र में आदमी को एक साथी की जरूरत पड़ती है। इट्स नॉट फॉर सेक्स, इट्स फॉर कंपेनियनशिप। एक ऐसा साथी जिसके साथ दुख दर्द बांटा जा सके। जरा सोचकर देखिए, आप मेरी माँ को 10 बरस से जानते हैं। मेरी माँ के अतीत से भी आप अपरिचित नहीं। क्या आप ये नहीं सोचते कि मेरी माँ को भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए? वो तो ठीक है, लेकिन इस घर में शादी के लायक एक बेटी है। मेरी माँ के घर में भी शादी की उम्र की एक बेटी है अंकल। मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दोगी बेटी? जितना भी वक्त चाहिए उतना वक्त ले लीजिए अंकल, मगर एक बात ध्यान में रखिएगा, मेरी माँ कभी आपको बुरी नहीं लगी। और ये भी मैं आप ही को बता रही हूँ, मेरी माँ आपकी बहुत इज्जत करती है। आप दोनों ने अपने बीच चुपके एक दीवार खड़ी कर रखी है। आप दोनों की बीमारी एक ही है, तन्हाई, सूनापन। और आप दोनों की बीमारी का इलाज भी एक है, शादी। शादी मुबारक।